नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। कल i-24 ने आपको करनाल की एक 10 साल की बच्ची की खबर दिखाई थी, जिसमें उस बच्ची ने i-24 के कैमरे के सामने खुद ही अपने मुंह से बात कबूली थी कि उसके साथ छेड़खानी हुई है, छेड़छाड़ हुई है। शराब पीकर नशे की हालत में उस बच्ची ने आरोप लगाए कि मेरे रिश्ते में लगने वाले चाचा, मेरे रिश्ते में लगने वाले दादा, जिन्होंने रिश्ते की एक गरिमा को पार कर दिया और उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ की, मारपीट की, जो कि उस बच्ची के आरोप थे और बच्ची की मां के आरोप थे। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि जिनके लिए आप लगातार बुरा भला बोल रहे थे, वो अपना पक्ष रखने के लिए i-24 के पास पहुंचे हैं, जिसमें से बच्ची जिस दादा के ऊपर आरोप लगा रही थी, जो रिश्ते में लगने वाले, जिनको वो अपना दादा बोलती है, उम्र में भी आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक बार इनकी उम्र भी जानेंगे और पूरी बात भी जानेंगे कि आखिर इनके ऊपर ये आरोप लगे हैं तो क्यों लगे हैं, और अगर इन्होंने बच्ची के साथ किया है या नहीं किया, और अगर किया है तो क्यों किया, नहीं किया तो आखिर इनके ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगे, वो भी इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए, क्या उम्र है आपकी? पानीपत से आए हैं, जगदीश शर्मा नाम मेरा। मेरी उम्र 40 साल की है। 40 साल जी। हम 11 जनवरी को इनके यहाँ पे आए थे। इन्होंने फ़ोन किया कि चाचा जी हमारा मकान नीचा पड़ चुका है, हमारी रसोई और लैट्रिन बाथरूम का पानी चालू कर दो। आप प्लम्बर हैं? हम प्लम्बर हूँ जी। और हम यहाँ पे आए, यहाँ पे सामान लिखवाया, उल्टे पानी पर चले गए। 12 तारीख को हम आए यहाँ पे 11 बजे, काम चालू कर दिया। उनके ये पति हमारे साथ थे, सामान दुआने में, सब चीज़ करने। हाँ जी, ये साथ थे। हमने रात को 9 बजे तक काम किया। 9 बजे तक काम करने के बाद हमने बोला कि रात हो गई है, काम बाकी बचा हुआ है, कि काम हम कल करेंगे, हमारा खाना यहीं भेज दो, हम सुबह जल्दी उठ के काम कर देंगे। उनकी माताजी ने फ़ोन करके बोला कि आप पहली बार हमारे यहाँ आए हो, कि आप यहाँ पे आ जाओ। हमने बोला कि हम स्मोकिंग करते हैं, ठीक है जी, और हम आप सरदार हो। वो बोले नहीं, आपको अलग कमरा दे देंगे तीनों को। उन्होंने मेरे को बुलाया। उन्होंने तो ये आरोप लगाया कि आप नशा करके ही आए थे, ड्रिंक करके आप लोग घर में नहीं जी, ड्रिंक करके को बताओ काम कैसे होगा। मशीनों का काम है। काम किया, उनके पति साथ थे, उनकी सास थी, ससुर थे, बच्चे थे, वो सब अलग कमरे में थे। हम अलग कमरे में बाहर सोए। सुबह 6 बजे वहाँ से निकले बिना चाय पानी पिए और मकान पे जाके काम चालू किया। ये आए, इनके पिताजी आए सुबह 9 बजे हमारे पास आए और बोले कि मज़दूर को चाहिए। हाँ जी, ये मज़दूर फट्टे से लेके आए और इनका ये सारे चले गए परिवार। कहाँ गए थे? वहाँ गए ये अपनी रिश्तेदारी के अंदर। मकान में कोई नहीं था। पड़ोसियों ने हमको चाय बना के पिलाई, सारा काम किया। शाम के टाइम ये आए, हमने बोला हमारा काम ख़त्म हो चुका है, हमको पैसे दे दो। इनका आपस में झगड़ा हुआ, मैं बीबी का। हमने बोला हमको इतना पैसे दे दो कि हम गाड़ी में तेल डलवा के घर चले जाएँ। इन्होंने पेट्रोल पंप पर जाके 300 रुपये पेटीएम करवाया, उससे हमने तेल डलवाया 150 रुपये का, और 150 रुपये मैंने जेब में ले गए, अपने घर चले गए। उसके बाद हम दोबारा यहाँ पे नहीं आए। तो आपका कहने का मतलब है, बीच में जो एक कहानी बताई गई है, कल बच्ची अपनी मुंह से बता रही थी कि ये सब हुआ, ये हुआ भी है या नहीं हुआ, ये आप बताइए। नहीं जी, मैं दादा हूँ, वो मेरी पोती लगती है रिश्ते के अंदर। कैसे लगते हैं आप दादा? मतलब ये मेरे भाई का बड़ा लड़का है जी। अच्छा। इनकी इनकी मैरिज हुई इनसे, तो इनकी लड़की मेरी पोती लगती है। ठीक है। अगर ये रिश्ता दादा जो ऐसा करेगा तो बच्चों से प्यार कौन करेगा? इसने तो रिश्ते को ही खराब कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, बच्ची, यानी अब आप कह रहे हैं कि आरोप झूठे हैं, तो आपके मुताबिक तो बच्चे को सिखाया गया फिर? हाँ जी, बच्ची को सिखाया गया। उनकी माँ ऐसा क्यों करेगी? कोई भी माँ अपनी बच्ची के लिए उनका आप बैकग्राउंड देखो जी। आज से 20 साल पहले से, जब पानीपत उसकी मैरिड हुई थी, वहाँ से लेके आज तक पद्म सिंह संधू है, विनोद सिंगला है, राहुल सिंगला है, सोनू जी हैं यहाँ पे तहसील मार्केट में। आज से 2 महीने पहले उन्होंने रेप केस का इल्ज़ाम लगाया था। किन्होंने? इनकी मिसेज ने। अच्छा, तो ये आप दूसरे पति हैं? मैं इनका मैम सेकंड हस्बैंड हूँ। इनकी पहली शादी पानीपत में कमलजीत से हुई थी, जिनकी एक्सीडेंट के अंदर मैं वो डेथ हो गई है मैम। उसके बाद ये आपका नाम? मेरा नाम मैम सुनील शर्मा है। और ये उसके बाद इनकी 3-4 और मेरे को मैं बताया नहीं था। इनकी और मेरी मैरिज 17 तारीख को फरवरी के अंदर, 28 फरवरी को 2017 के अंदर यहीं करनाल में हुई थी। गुरुद्वारे में हमारी मैरिज हुई थी मैम। उसके बाद से मैम उसके मुझे 4 दिन बाद ही इसका पता लगा। चौथे दिन ही मैंने इसको, अपनी मिसेज को खुद रंगे हाथों ही किसी और गैर मर्द के साथ में पकड़ा। अच्छा। अपने ये हाईटे लोन के पास सिरमारा रेंट के ऊपर इन्होंने घर लिया हुआ था। मैं इनके पास घर जमाई रह रहा था सारे काम के लिए। जो अंदर शास्त्री है जी कोने पे, जिनके साथ में इनके अवैध संबंध थे वो, क्योंकि ये जी झाड़ू वो मतलब कि ओछना वगैरह सारे काम जो होते हैं जी,
बाबा वगैरह के पास जाना, तांत्रिकों के पास जाना, इनकी और इनकी मेरी मिसेज की और मेरी सास की, दोनों की ये चलती रहती थी। ये हर वीरवार को कभी इधर कभी उधर सब किसी के पास जाते रहते थे मैम ये। तो उनके साथ करने के बाद भी मैम उनको मैंने जब पकड़ा, एक इनका और मित्र है जिन्होंने हमारी शादी के अंदर जो बीच में हमारे गारंटर है जिसने सारे काम किए हैं जी, वो है जो कल्पना चावला अस्तर के अंदर जॉब करता है। उसे मैम इस चीज़ के बारे में सारी रिकवरी दी, उसको फ़ोन किया तो उसको भी बताया गया था इस चीज़ के बारे में। उसके बाद इसकी मेरी सास ने और मेरी मिसेज ने मुझसे माफ़ी मांगी कि अभी आइंदा ज़िंदगी के अंदर हम दोबारा ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे, हमें इस बारी माफ़ कर दो। उसके लिए फिर मैंने दोबारा कोई इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। मैंने सोचा भी कोई बात नहीं, मैरिज की है, लव मैरिज है हमारी आपस के अंदर, अपने उसको करते हैं तो हमारे अपने ऊपर ही लांछन लगता है, ऐसा ना करूं तो अच्छा ही रहेगा। तो शादियां तो सिर्फ 2 ही हुई हैं अब तक? मैम 2 शादी नहीं है। उसके बाद ये मेरे रिलेशन के अंदर मेरे को बाद में पता लगा इनके 3-4 आदमी के साथ मेरे रिलेशन रह चुके हैं सब चीज़। 2 साल उसके पास 2 साल उसके पास सारे काम कर चुके हैं और उनके ऊपर भी इन्होंने आरोप झूठे लगा के सारे काम करवा के इनको फंसाया हुआ है। कभी 76 का आरोप, कभी 354 का आरोप, कभी मारपीट का आरोप। कोई भी इन्हें कोई जगह ऐसी छोड़ी नहीं है जहाँ पे उनको और मेरे को भी ऐसे ही फंसाया हुआ है इसने। मुझे भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। मेरी मैरिज होने के साल बाद मुझे सब चीज़ जैसे जैसे इनकी तरीके आती गई तो मुझे उस चीज़ की कवरेज के बारे में पता लगता गया। उस वक्त मैं बोल नहीं पाया, फिर मुझे दबाया गया मेरी सास और मेरी घरवाली की जगह, और मेरे साथ मारपीट भी करते थे और मुझे ये भी कहते थे अगर ऐसी बातें करेगा, कोई करेगा तेरे ऊपर मैं वो इल्ज़ाम लगाऊंगी तो ज़िंदगी भर जेल से बाहर भी नहीं आएगा। और मुझे अपने मेरी लड़की हुई, मैं उसके मुंह को देख के चुप हो गया। करते 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 मैम 3 से 4 साल तक ये निकल गया। अब 3 महीने जब मैंने इसको लास्ट में 2 बारी और इसको रंगे हाथ पकड़ा तो इन्होंने मेरे समझाने के ऊपर, मैंने कई बार इसको समझाया भी है, लेकिन मेरी सास ने और मेरी मिसेज ने मुझे और दोनों बच्चों के सामने सब पकड़ के मुझे मारने की कोशिश की, मुझे धमकी भी दी। मेरे ससुर ने मेरी शॉप के ऊपर जाके, भाई की शॉप के ऊपर जाके धमकी दी, अगर तू ये बात कोई करेगा, तू हमारे पैसे खा गया है, तेरे को तो मैं काट दूंगा, तेरे को तो मैं जट हूँ, मैं सरदार हूँ। हाँ, आपका ये कहना है कि आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। बिल्कुल बच्ची आपकी बेशक बायोलॉजिकल बेटी ना हो, लेकिन बच्ची तो आप ही के घर की, और बच्ची ऐसे आरोप क्यों लगाएगी फिर? मैम मैं बताता हूँ मैम, जो भी है बच्ची को मेरी सास और मेरी मिसेज धमका के रखा हुआ है और उसे डराते हैं और जो उसे सिखाते हैं वो वैसा ही प्रोवाइड आगे से करती है। मैम लेकिन एफआईआर तो अब दर्ज हुई है। मैम एफआईआर तो दर्ज, देखिए लेडीज़ है, लेडीज़ के ऊपर हम किसी चीज़ के वो नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑप्शन है, आप मान लो कोई भी हो, अगर आप एफआईआर करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, पुलिस ने आपकी जो कार्रवाई करेगी वो, लेकिन सच जानना और सच करना और सच को सामने लाना वो आपका काम है। तो आपका सच काम को है सामने लाना पुलिस का काम है और पुलिस इस मामले की पूरी गहनता से जांच करेगी। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।